हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक रशियन मूवी जिसका नाम है सन ऑफ रिच। मूवी की शुरुआत में हम रशिया के सबसे अमीर आदमी की एक बिगड़ी हुई औलाद ग्रीशा को देखते हैं, जिसका सारा समय पार्टीज, लोगों को परेशान करने और रूल तोड़ने में बीतता है। अपनी अमीरी के चलते ग्रीशा की नज़रों में दूसरे लोगों की कोई अहमियत ही नहीं है। इसी तरह एक रात एक लड़की को परेशान करने के बाद ग्रीशा रोड पर अपनी लग्जरी कार बहुत तेजी से चला रहा था, जिस वजह से एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेता है। लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस के मुंह पर नोट फेंकता है, जैसा कि वो हमेशा ही करता आ रहा है। लेकिन इस बार वो गलत आदमी के साथ फंस गया था। ये ऑफिसर ब्राइब नहीं लेता और वो ग्रीशा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रीशा को तो वैसे भी किसी की परवाह नहीं थी। वो कार ऑफिसर के ऊपर ही चढ़ा देता है और हंसता रहता है। उसकी इस हरकत की वजह से पुलिस उसे पकड़ के जेल में डाल देती है और ग्रीशा के डैड, जो उससे खुद परेशान थे, अपने एक पुलिस ऑफिसर दोस्त के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर ग्रीशा के डैड को बोलता है कि आपका बेटा इतना बिगड़ गया है कि वो एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को सड़क पर आधी रात को घसीटता रहा, जिससे वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है। आपको कुछ करना चाहिए इससे पहले कि ये पूरी तरह से बिगड़ जाए। ग्रीशा के डैड उसे बाहर लाकर बहुत डांटते हैं, लेकिन ग्रीशा इतना ज्यादा बिगड़ चुका है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो अपने डैड के सामने सिगरेट पीने लगता है, क्योंकि ग्रीशा ये अच्छे से जानता है कि वो अपने डैड की एक लौती संतान है, तो उसके डैड उसे डांटने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इस बात से ग्रीशा के डैड परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं और ग्रीशा को सुधारने के लिए अपनी एक फीमेल फ्रेंड एनास्टेसिया के पास जाते हैं, जो कि एक टीवी प्रोड्यूसर थी। वो ग्रीशा के डैड को अपने एक फ्रेंड, जो कि हॉरर मूवी में सेट डिजाइनिंग में स्पेशलिस्ट था, उसके पास ले जाती है। ग्रीशा के डैड और एनास्टेसिया जब लिव के घर पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि लिव एक रस्सी से लटका हुआ है। उसे इस तरह देख के ग्रीशा के डैड और एनास्टेसिया दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन ये सब फेक था। दरअसल ये सब उसने खुद ही डिजाइन कर रखा था। वो ऐसे डिजाइन और डिवाइसेस बनाकर लोगों की आंखों को ट्रिक करता था। वो ग्रीशा के डैड को अपना थंब काट कर दिखाता है, जो कि असली नहीं था। ग्रीशा के डैड लिव को अपने बेटे के बारे में बताते हैं और उसको सुधारने के लिए कुछ प्लान करने को कहते हैं। उसी रात हम देखते हैं कि ग्रीशा एक पार्टी से निकल के देखता है कि उसकी लग्जरी कार को एक वैन ले जा रही है। वो तुरंत वैन के पीछे दौड़ता है। उसी दौरान कोई पीछे से ग्रीशा को शूट कर देता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब ग्रीशा की आंख खुलती है तब वो अपने आप को घोड़ों के अस्तबल में पाता है। तभी एक आदमी ग्रीशा को घसीटते हुए बाहर ले जाता है और उसको मारने लगता है। वो आदमी बोलता है कि कल रात को मैंने तुम्हें घोड़े तैयार करने के लिए कहा था, तुमने तैयार क्यों नहीं किए? ग्रीशा बोलता है, कल रात को मैंने तुम्हें जिंदगी में पहली बार आज देखा है। तभी इस गांव का लैंड ओनर डिमिट्री आता है, जो अपने बेटे अलेक्सी को चाबुक मारने के लिए कहता है। तो अलेक्सी चाबुक एडवी को दे देता है। एडवी ग्रीशा को चाबुक से बहुत मारता है। लैंडलॉर्ड बोलता है कि मेरी चाय खत्म होने से पहले मेरा घोड़ा तैयार हो जाना चाहिए। ग्रीशा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। आर्टियम ग्रीशा को अस्तबल के अंदर ले जाता है, जहाँ पर ग्रीशा उसको कहता है कि मुझे कॉल करनी है। अगर मेरे डैड को इन सब के बारे में पता चला तो तुम सबकी खैर नहीं। आर्टियम बोलता है, क्या कहा तुमने? कॉल? ये सब क्या होता है? फालतू की बातें छोड़ो और चुपचाप घोड़ा तैयार कर लो, नहीं तो चाबुक खानी पड़ेगी। ग्रीशा को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि पुलिस को कॉल करो। लेकिन भागते हुए ग्रीशा नोटिस करता है कि इस गांव में 18वीं सेंचुरी का माहौल है। एक पल को उसे लगता है कि शायद वो रशिया के किसी गांव में आ गया है, इसीलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन भागते भागते जल्द ही ग्रीशा पकड़ा जाता है। यहाँ से भागने के जुर्म में ग्रीशा को दूसरे कैदियों के साथ फांसी की सजा होने वाली थी कि वहाँ लैंडलॉर्ड की बेटी अगलाया आ जाती है। वो अपने डैड से बोलती है कि आज मेरा बर्थडे है, आज किसी को फांसी नहीं होनी चाहिए। इस बात पर ग्रीशा को माफी मिल जाती है। हम देखते हैं कि गांव में हो रही इन सारी घटनाओं पर ऊपर आसमान से एक परिंदे की नजर बनी हुई है। ये परिंदा गांव के बाहर बनी हुई बिल्डिंग में पहुंचता है, जहां हमें पता चलता है कि ये कोई परिंदा नहीं बल्कि परिंदे के शेप में एक ड्रोन है। यानी ग्रीशा यहाँ टाइम ट्रेवल से नहीं बल्कि अपने डैड की मर्जी से पहुंचा है। दरअसल ग्रीशा के डैड ने उसे ये सबक सिखाने के लिए ही पूरा सेटअप तैयार करवाया है, जिसमें टीवी प्रोड्यूसर एनास्टेसिया और उसके हॉरर मूवी के फ्रेंड लिव ने पूरा गांव का सेटअप तैयार करवाया है, जिससे कि ग्रीशा को लगेगा कि वो 18वीं सेंचुरी में एक स्लेव की जिंदगी जी रहा है और इस सेट पर काम करने वाले सभी लोग एक्टर हैं। और इस गांव में अलग अलग जगह पर हिडन कैमरेज लगाए गए हैं। यहाँ माइक्रोफोन के जरिए सभी एक्टर्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि किसको क्या करना है, और अगर गलती से भी कुछ गड़बड़ी होती है
तो यहाँ पर एक स्नाइपर तैनात किया गया है जो अपनी गन से ग्रीशा को कभी भी किसी भी समय बेहोश कर सकता है। और इतने बड़े और महंगे सेटअप के लिए ग्रीशा के डैड के पास बहुत सारे पैसे थे। इतना पैसा लगा के वो बस ग्रीशा को सुधारना चाहते थे। इधर ग्रीशा ये सोच रहा है कि वो टाइम ट्रेवल करके शायद पास्ट में आ गया है। इस समय ग्रीशा की हालत बहुत बुरी थी। उसको जमीन पर नींद नहीं आती है। उसको सुबह सूरज उगने से पहले उठना पड़ता है और फ्रेश होने के लिए उसे जंगलों में जाना पड़ता है। साथ ही उसे जो ब्रेकफास्ट मिलता है वो उसके मुंह में भी नहीं जाता और डिसिप्लिन में नहीं रहने पर चाबुक से मार खानी पड़ती है। एक दिन ग्रीशा खेत में बैठा था तो उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखता है कि अगलाया रो रही है। अगलाया उसे बोलती है कि उसके डैड उसकी शादी एक अमीर बुढ़े से करना चाहते हैं, इसीलिए वो बहुत दुखी है। इस पर ग्रीशा उसे बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, बुढ़ा जल्द ही मर जाएगा और सारी प्रॉपर्टी तुम रख लेना। ग्रीशा के इस तरह के जवाब से सभी हैरान हो जाते हैं कि उसके दिल में किसी के लिए भी हमदर्दी नहीं है। हम देखते हैं कि ग्रीशा यहाँ का वेजिटेरियन खाना खा के बोर हो चुका है, इसीलिए वो उस फार्म से एक मुर्गी चुरा लेता है। ग्रीशा के एक साथी स्लेव को उम्मीद है कि ग्रीशा उसे भी थोड़ा चिकन देगा और इसी उम्मीद से आज वो ग्रीशा के हिस्से का काम भी खुद ही फिनिश करता है। लेकिन ग्रीशा इतना इमोशनलेस है कि सारा चिकन वो खुद ही फिनिश कर देता है। उधर अवेडी को जब पता चलता है कि चिकन गायब है तो वो सभी घोड़े के रखवालों को इकट्ठा करता है और उनको पूछता है कि बता दो कि किसने चिकन चुराया है, नहीं तो रैंडमली मैं किसी को सिलेक्ट करके उस पर कोड़े बरसा दूंगा। एवरी ग्रीशा के फ्रेंड को उठा ले जाता है, लेकिन ग्रीशा ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद में ग्रीशा का फ्रेंड उसको अपनी पीठ पर मार के निशान दिखाता है जो कि हकीकत में मेकअप था, लेकिन इससे भी ग्रीशा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी ग्रीशा देखता है कि लीजा नाम की एक लड़की घोड़े से नीचे उतर रही है। इसी दौरान ग्रीशा की नज़र उसके अंडरवियर पर पड़ती है। थोड़ा सोचने पर ग्रीशा को एहसास होता है कि इस लड़के ने तो फैंसी अंडरवियर पहना हुआ है, लेकिन ये 18वीं सेंचुरी में इसके पास कैसे आया। ग्रीशा लीजा के पास दौड़ कर जाता है और उसको उसका अंडरवियर दिखाने को बोलता है, लेकिन लीजा इसके लिए उसे मना कर देती है। तब ग्रीशा उसका अंडरवियर देखने के लिए उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ दूसरे गांव वाले यानी दूसरे एक्टर्स आ जाते हैं और लीजा वहाँ से घोड़े पर बैठकर चली जाती है। इधर कंट्रोल रूम से ग्रीशा के डैड ये सब बंद करने को कहते हैं क्योंकि उनका बेटा अभी भी सुधरा नहीं था और अब तो वो लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने पर उतर आया है। लेकिन तभी कंट्रोल रूम में खबर आती है कि ग्रीशा लीजा से माफी मांगना चाहता है। अब ये बात इन लोगों को एक पॉजिटिव डेवलपमेंट लगती है तो वो लीजा को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो ग्रीशा से जाकर मिले। अब लीजा ग्रीशा से मिलती है तो ग्रीशा उससे माफी मांग लेता है। लीजा भी बिना देरी के उसे माफ कर देती है। कुछ दिनों बाद इस गांव में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसमें ये कहा जाता है कि ये रात जिस लड़की या लड़के के साथ आप बिताओगे वही आपका पार्टनर बन जाएगा। इस फेस्टिवल में ग्रीशा को अगलाया मिलती है जो अपनी बूढ़े आदमी से शादी की डेट नज़दीक आने की वजह से परेशान थी और वो ग्रीशा को बोलती है कि मैं नदी में कूद के अपने आप को ख़त्म कर लूँगी और वो नदी में कूदने के लिए चली भी जाती है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि ग्रीशा उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता। दरअसल डायरेक्टर चाहते थे कि ग्रीशा अगलाया को बचाने के लिए उसके पीछे जाए ताकि उसमें सिंपैथी का इमोशन डेवलप हो सके, लेकिन ग्रीशा उसके पीछे नहीं जाता बल्कि वो वहाँ पर बैठी हुई लीजा के पास जाकर बातें करने लगता है कि मैं तो फ्यूचर से आया हूँ, वहाँ पर ना बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है। तभी वहाँ पर ग्रीशा का फ्रेंड आके बोलता है कि अरे अगलाया नदी में डूबने गई है। ग्रीशा को याद आता है कि अरे हाँ, वो तो अपने आप को ख़त्म करने की बात कह रही थी। तो ग्रीशा अगलाया को बचाने के लिए नदी की तरफ जाता है और उसको बचा लेता है। अगलाया कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। लेकिन ग्रीशा उसको उसके घर पर ले जाता है जहाँ अगलाया ग्रीशा के क्लोज होने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। उधर कंट्रोल रूम में बैठे लोगों को भी समझ नहीं आता कि वो चला क्यों गया, क्योंकि ग्रीशा का नेचर तो प्लेबॉय का था। आज इतना अच्छा मौका मिलने पर भी वो पीछे हट गया। हम देखते हैं कि अगलाया को छोड़कर ग्रीशा अपने दोस्त के पास चला गया। वो उससे पूछता है कि लीजा कहाँ पर रहती है, मुझे लीजा से मिलना है। इधर कंट्रोल रूम से लीजा को इंस्ट्रक्शन पास की जाती है कि ग्रीशा तुमसे मिलने आ रहा है, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। लीजा दूसरे सभी लोगों को छुपा देती है और अपने आप को गांव के कपड़ों में तैयार रखती है। ग्रीशा लीजा को बोलता है कि चलो मेरे साथ वॉक पर चलो और फेस्टिवल में तुम मेरे साथ ही रहना ताकि लीजा उसकी पार्टनर बन सके। लेकिन लीजा बोलती है कि उसके डैड की तबीयत सही नहीं है, वो उसके साथ नहीं जा सकती।
लीजा की इस बात से ग्रीशा थोड़ा अपसेट हो जाता है। अगले दिन डायरेक्टर लीजा को समझाता है कि ग्रीशा का इंटरेस्ट अब अगलाया से हट गया है और वो तुम में इंटरेस्टेड है, इसीलिए लीजा को अब उसके लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करना होगा। लीजा का ये नया रोल लीजा के असली बॉयफ्रेंड अलेक्सी को पसंद नहीं आता, जो यहाँ पर लैंड ओनर के बेटे का किरदार निभा रहा था। लेकिन लीजा उसको कहती है कि हम सब ग्रीशा को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आए हैं और हम सबका साथ ही इस प्रोजेक्ट को सफल बना सकता है। अब ग्रीशा लीजा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा और धीरे धीरे इन लोगों की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई। जल्द ही ग्रीशा लीजा के प्यार में पड़ जाता है। एक दिन जब दोनों घूम रहे थे तो वो देखते हैं कि आसमान में एक पक्षी अजीब तरीके से उड़ रहा है। लीजा को पता था कि ये एक ड्रोन है, इसीलिए वो ग्रीशा को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। उधर कंट्रोल रूम से एनास्टेसिया स्नाइपर को बोलती है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो ड्रोन को शूट कर देना, लेकिन किस्मत से ड्रोन ठीक हो जाता है और सही तरीके से उड़ने लगता है। इधर अलेक्सी और अगलाया दोनों ही गुस्से में थे, क्योंकि अलेक्सी की गर्लफ्रेंड को ग्रीशा के साथ रोमांस करना था और अगलाया को लीजा से रिप्लेस कर दिया गया था। इसीलिए दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। ठीक उसी समय लीजा और ग्रीशा वहां पर आ जाते हैं। लीजा अपने बॉयफ्रेंड को दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट होता हुआ देख के बहुत दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ अगलाया और अलेक्सी को डायरेक्टर बुलाकर बहुत डांटता है और कहता है कि तुम दोनों का रोल भाई बहन का है और सेट पर तो कम से कम अपने रोल का ख्याल रखते। इस बात से नाराज होकर डायरेक्टर उन दोनों को जॉब से निकाल देता है। इधर लीजा अपने बॉयफ्रेंड के इस बिहेवियर से बहुत दुखी है, तो ग्रीशा उसको चीयर अप करने की कोशिश करता है और उसके लिए एक कैंडल लाइट डिनर अरेंज करता है। डिनर के बाद दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। इस दौरान ग्रीशा लीजा को बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ा सोचने के बाद लीजा हाँ बोल देती है और दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। उधर इस बात से कंट्रोल रूम में खुशी का माहौल है, क्योंकि जिंदगी में आज पहली बार ग्रीशा के अंदर इस तरह की मैच्योर फीलिंग आई है। इस बात से ग्रीशा के डैड बहुत खुश हैं। दूसरी तरफ अगलाया, जिसको सेट से बाहर निकाल दिया गया था, वो एक टॉक शो में जाकर ये इंटरव्यू देती है कि रशिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन के बेटे ग्रीशा को किडनैप किया गया है और वहाँ पर उसको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। रशियन पुलिस इस बात को सीरियसली ले लेती है और इस किडनैपिंग के केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। इस बात से ग्रीशा के डैड पैनिक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सब शट डाउन कर दो और चलो यहाँ से। लेकिन डायरेक्टर बोलता है कि इन्वेस्टिगेटर को यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा समय लग जाएगा, इसीलिए हम इस पूरे सेटअप को एक क्लाइमेक्स की पोजीशन पर पहुँचा सकते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि अब इस गाँव पर मंगोल्स का अटैक होगा और प्लान के मुताबिक गाँव में बहुत सारे मंगोल्स आते हैं। गाँव वाले इनको खाना ऑफर करते हैं, लेकिन मंगोल्स यहाँ पर कुछ लड़कियों को भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। वो भीड़ में से एक लड़की को चुनते हैं। उस लड़की के पिता मंगोल से अपनी बेटी की भीख मांगते हैं, लेकिन मंगोल्स उन्हें एक मौका देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम हमारे एक सैनिक से लड़ो, अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हारी लड़की को छोड़ देंगे। अब इस आदमी और मंगोल सैनिक में लड़ाई शुरू होती है। असल में ये दोनों ही बहुत अच्छे स्टंटमैन थे। मंगोल उस लड़की के पिता का सर ही धड़ से अलग कर देता है, जो कि फेक था, लेकिन पिता का ऐसा सैक्रिफाइस देख के मंगोल्स उस लड़की को छोड़ देते हैं और दूसरी लड़की को अपने साथ ले जाने की प्लानिंग करते हैं। इस बार वो लीजा को चुनते हैं। अब उसके लिए लड़ने वाला कोई नहीं था। ग्रीशा का फ्रेंड ग्रीशा को बोलता है कि क्या तुम अपनी लीजा को नहीं बचाओगे। इस समय ग्रीशा कंफ्यूज हो जाता है और घबराकर वहां से जाने लगता है। सबको ये बात काफी सरप्राइजिंग लगती है, क्योंकि उन सबको लग रहा था कि वो लीजा से बहुत प्यार करता है और कंट्रोल रूम में भी सभी बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लीजा मदद के लिए ग्रीशा को बुलाती रहती है, लेकिन ग्रीशा चला जाता है। अगले ही पल ग्रीशा एक घोड़े पर बैठ के आता है और मंगोल से थोड़ी फाइट करने के बाद लीजा को अपने साथ बिठा कर ले जाता है। ग्रीशा के जाने के जस्ट बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। ग्रीशा के वहाँ मौजूद ना होने की वजह से डायरेक्टर बोलता है कि यहाँ मेरी मूवी की शूटिंग चल रही है। पुलिस इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि शूटिंग करना तो कोई क्राइम नहीं था ना, इसीलिए पुलिस वहाँ से चुपचाप चली जाती है। उधर लीजा और ग्रीशा घोड़े पर चलते चलते अपने शूटिंग एरिया से बाहर चले जाते हैं, जहाँ ग्रीशा की नज़र पेट्रोल पंप पर पड़ती है, जिसे देखते ही ग्रीशा कंफ्यूज हो जाता है। अपना पोल खुलता देख लीजा ग्रीशा को सब कुछ सच सच बताने ही वाली थी कि ठीक उसी समय स्नाइपर ट्रैंकुलाइजर से ग्रीशा को बेहोश कर देता है। अगले दिन जब ग्रीशा को होश आता है तब वो अपने आप को हॉस्पिटल बेड पर पाता है, जहां उसके डैड उसे बोलते हैं कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ था और वो पिछले 3 महीनों से कोमा में था। इस बात से ग्रीशा सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है कि शायद ये सब उसने सपना ही देखा था। अब वो पहले की ही तरह अपनी वही लग्जरी कार चलाता है, लेकिन अब वो उस कार को एंजॉय नहीं कर पाता। वो पार्टीज में भी जाता है, लेकिन उसे वहाँ मजा नहीं आ रहा था जो 3 महीने पहले आता था। उसे अब अपनी गलती का एहसास होने की वजह से वो अपनी लग्जरी कार उस ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को दे देता है, जिसको उसने हॉस्पिटल पहुंचा दिया था।
एक दिन नाइट क्लब में ग्रीशा को अलेक्सी और अग्लाया दिखाई देते हैं। वो उनसे लीजा के बारे में पूछता है। तब अलेक्सी और अग्लाया उसे पूरे गांव के सेटअप के बारे में बता देते हैं और उसको लीजा के पास ले जाते हैं। ग्रीशा लीजा से मिलता है और बोलता है कि उसने जो भी कहा था वो सब सच है, वो आज भी उससे प्यार करता है। लीजा बोलती है कि वो भी उससे प्यार करती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि ग्रीशा के डैड एनास्टेसिया से शादी कर रहे हैं, जहां ग्रीशा अपने डैड को उसे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए थैंक यू बोलते हुए गले से लगा लेता है। साथ ही ग्रीशा को अपने डैड का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, इसीलिए उसने इसे अपना बिजनेस बना लिया कि बिगड़ैल बच्चों को यहाँ लाया जाएगा और वो उनको सुधारने के इस क्रेजी प्रोजेक्ट में काम करेगा।